अंजनी, ये बैठक शुरू होने वाली है। क्या ये बैठक, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? इस बैठक में शामिल होने के लिए कौन कौन से यहाँ पर नेता जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? अंजनी जी संभव, देखिए बता दूं कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिनों की यह बैठक होगी। कल नेशनल काउंसिल की जो बैठक होगी, लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी अब से थोड़ी देर के बाद बैठक हुई। लेकिन इसके पहले जो है वह पहले सत्र में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो अभी समाप्त हुई है तुरंत, और अभी सभी नेता जो है उसे निकल ही रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो बातें हुई, जो चर्चा हुई, उसमें एकमात्र जैसे कि हमारे श्रवण कुमार मंत्री जो राज्य में मंत्री हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जो बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि बस एक ही मुद्दा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो है वह पूरे विपक्ष को जो है वह एकजुट करना है। और इसी मुद्दे पर जो है वह आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी चर्चा हुई, और अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें भी यही चर्चा होगी और इन्हीं मुद्दों पर जो है वो बात होगी। साथ ही साथ यह भी हुई कि जिस तरीके से जो प्रस्ताव पारित किए गए, उन प्रस्ताव में था कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, उस महागठबंधन की सरकार बनने से प्रस्ताव में पारित हुआ कि लोगों में जो है वह खुशी है, और साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन है उस महागठबंधन को और मजबूती प्रदान करना है, और साथ ही साथ जो जदयू है इस जदयू को राज्य में और साथ ही साथ राज्य के बाहर भी दूसरे जगहों पर भी जो है वह भी किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर के जो है महत्वपूर्ण चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वह यह है कि आने वाले समय में यानी 2024 के जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में जदयू की क्या भूमिका होगी, और राष्ट्रीय स्तर पर जो जदयू के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, यह इस जी वो तय हो जाएगी। तो यदि देखें तो जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से बैठक में चर्चा हुई है, उन चर्चाओं के बाद यदि है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है या फिर जो अभी राज्य परिषद की बैठक समाप्त हुई है, उन बैठकों में बस सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त किस तरह से राज्य जदयू की जो भूमिका होगी वह भूमिका क्या होगी, इन भूमिकाओं को जो है वह निर्धारित किया जाएगा। जी अंजनी, मैं आपके पास लौटूंगा। सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। तो सौरभ, अब माना जा रहा है कि बैठक होने वाली है, इस बैठक के मायने क्या हैं? लेकिन माना जा रहा है कि 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। जी देखिए, बता दूं आपको संभव कि अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो नीतीश कुमार ने जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, उसने कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है। यानी एक तरह से संदेश दे दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जिस तरह से बीजेपी से अलग हुए हैं, सिर्फ एक ही कारण है कि सिर्फ 2024 में वो विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार की एक खासियत रही है संभव कि कभी वो खुद नहीं बोलते हैं, अपने जो सहयोगी दल, अपने जो नेता हैं उनके अगल बगल के रहते हैं, चाहे अशोक चौधरी हो गए, चाहे श्रवण कुमार हो गए, विजेंद्र चौधरी हो गए, उनसे वो बुलवाते हैं। इनकी हमेशा से खासियत रही है नीतीश कुमार की। अगर आप नीतीश कुमार की हिस्ट्री को देखें तो जिस तरह से जेडीयू का पोस्टर लगा है नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर, लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे, वो खुद अपने आप को दावेदार मानते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो खुद अपने आप को दावेदार मानती हैं। अखिलेश यादव के भी जो समाजवादी पार्टी के कई सांसद हैं वो भी खुल के बोलते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका नाम घोषित हो। 5 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शरद पवार जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होगी तो एक तरह से नीतीश कुमार ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास फोन आ रहे हैं। किसके फोन आ रहे हैं ये उन्होंने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन फोन आ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो 5 तारीख को, 5 से 7 तारीख तक बताया जा रहा है कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे वो। और जो विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष के जो नेता हैं, शरद पवार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, चाहे कांग्रेस के सोनिया गांधी हो गई, तो उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन शरद पवार से उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। जी अंजनी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, तो सवाल ये भी कि यहाँ पर मिशन 2024 की तैयारी भी और भी साथ कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे भी।
बैठक या नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें बस एक ही मुद्दा है कि आने वाले समय में किस तरीके से जदयू की क्या भूमिका होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा होगी। और जैसा कि इनपुट हेड सौरभ तिवारी जी ने कहा कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री जो दिल्ली जाने वाले हैं और तमाम विपक्षी नेताओं से जो है वह मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेज पर, एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। ये भी यही मुख्य भूमिका जो है वो अभी रहेगी। हालांकि जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, विपक्षी उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार या नहीं, तो जदयू तो कह रही कि नीतीश कुमार जो है वह आने वाले समय में जो है वह विपक्षी एकता को एकजुट करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी इन्हें जो है वह जदयू प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन कई बार मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को जो है वह इनकार किया है कि ये ऐसी बात कोई नहीं है, ये सब बातें जो है वह बेकार की बातें हैं। चाहे वो कल की बात हो या फिर जब केसीआर आए थे उस वक्त भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस वक्त भी जब केसीआर से सवाल पूछा गया था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में इनका चेहरा सामने लाया जा सकता है, तो उन्होंने इस बात को जो है वह टाल दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वह हमेशा जो है इन बातों को लेकर के जो है वह मतलब कह सकते हैं कि वो इतने उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी उत्सुकता उनमें नहीं है या दर्शाना नहीं चाहते हैं। जबकि उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार इन बातों की चर्चा की है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो होंगे वह आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उम्मीदवार होंगे और विपक्षी उम्मीदवार के रूप में जो है वह इनकी स्वीकारता हो। इसको लेकर के, इस मुहिम को लेकर के जो है वह जदयू आने वाले समय में काम करेगी। और मेन जो मुख्य यदि कहे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक या नेशनल काउंसिल की बैठक जो आयोजित की जा रही है उसमें यही है कि जो परिस्थितियां बदली हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में जदयू की क्या भूमिका होगी प्रदेश में और कैसे प्रदेश में जदयू को महत्वपूर्ण और महत्व दिया जाए। जो सांगठनिक चुनाव है या संगठन के तौर पर इसे और मजबूत किया जाए, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि और दूसरे राज्यों में भी, ताकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जदयू की एक पहचान बन सके। और आने वाले चुनाव में, चूंकि अभी चुनाव में लगभग 2 साल का वक्त है, तो इस 2 साल के वक्त में जो है वो इस तरीके से जदयू जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी, नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेगी कि आने वाले समय में जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जो है वो इनकी स्वीकारता जो है वो बढ़े। और जो गठबंधन जो और भी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सभी विपक्षी पार्टियों को एक मत और एकजुट करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और यही जदयू की जो है वो, जदयू का जो है वो मकसद है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इस बैठक में कई एजेंडों पर तो मुहर लगेगी ही, लेकिन एक जो मुख्य एजेंडा है वो है कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरीके से जदयू को जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी राष्ट्रीय राजनीति में, यह भी तय करना है। और इस भूमिका को लेकर के ही जो है वह जदयू जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें तय होगी रणनीति। और आने वाले समय में, चूंकि अभी 2 साल का लंबा वक्त है, इन 2 साल के वक्त में जो है वह जदयू इन रणनीतियों पर काम करेगी ताकि आने वाले समय में जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह एक साझा उम्मीदवार के तौर पर जो है वो आने वाले चुनाव में पेश किया जाए। और इसको लेकर के देखिए, हालांकि जो जैसा कि सौरभ तिवारी जी ने कहा कि कई कैंडिडेट्स हैं इसमें और आपसी कई खींचतान है, आपसी कैंडिडेट जितने भी हैं उन सब में जो है वह स्वीकारता एक दूसरे के लिए जो है वह नहीं है। और इसी बात पर जदयू जो काम करेगी, इसी रणनीति पर काम करेगी कि आने वाले समय में जितने भी पार्टियां हैं या जितने भी संभावित भावी उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, उन सब में एक मत लाया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वह एक तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि आने वाले समय में सभी इसे जो है वो स्वीकार कर सके कि एक जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का, भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का जब चुनाव होगा आने वाले समय में 2024 में, तो एक मत होकर के सभी जो है वह नीतीश कुमार को स्वीकार करें। और इसी काम पर, इसी एजेंडे पर जो है वह जदयू जो है वो लगी। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हालांकि उनका अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को पेश करने की मंशा नहीं है या नीतीश कुमार उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन विपक्षी एकता को जो है वह मजबूत किया जाएगा। लेकिन सौरभ, यहाँ पर नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे वो चीजें अलग हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो पार्टी द्वारा बैठक स्थल पर वहाँ पर जो होर्डिंग्स लगाई गई है, वो उस होर्डिंग्स में जो नारे लगे हैं उसमें कुछ इशारे यहाँ पर साफ तौर पर मिलते हैं। वो इशारे क्या हैं जिनकी चर्चा सियासत में लगातार हो रही है? जी देखिए, कोई इशारे की बात नहीं है, खुल की बात है। नीतीश कुमार की मंशा यही है। हाँ। अब मैंने बताया आपको संभव कि नीतीश कुमार कभी अपने मुंह से कभी नहीं बोलते कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ। जो उनके अगल बगल के लोग हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, श्रवण कुमार हो गए, तमाम जो नेता हैं वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू के जो 6 MLA थे वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक तरह से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह से झटका लग चुका है उनको, मणिपुर में भी लगा है। तो पूर्वोत्तर
में कुछ विधायक हुआ करते थे नीतीश कुमार के, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज है। आप उनका जब बयान सुन रहे होंगे संभव, तो उनका जो बोलने का तरीका है, कितनी नाराजगी उनके चेहरे पर थी कि उनके जो विधायक थे वो उन्होंने कहा कि उन्होंने परसों उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो आज शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक में आएंगे, लेकिन उससे पहले ही वो टूट गए। तो यह सारा जो जेडीयू आरोप लगा रही है वो जो बीजेपी का हाईकमान है, प्रधानमंत्री हो गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, तो उनके ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? वो नीतीश कुमार हैं जो जिन 2005 से मुख्यमंत्री हैं, एक बीच में उन्होंने छोड़ा था मुख्यमंत्री का पद, लेकिन कभी भी अपने दम पर वो उन्होंने बिहार की सत्ता हासिल नहीं की है। अगर लालू यादव की बात की जाए तो लालू यादव ने अपने दम पर सत्ता हासिल की है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से, चाहे 2015 में आरजेडी के साथ गए हों, 2005 में, 2010 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं कि जो अपने दम पर आज तक अकेले सत्ता में नहीं आया, वो प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहा है। चलिए सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका, अंजनी बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बिहार में नीतीश कुमार की बैठक जल्द शुरू होने वाली है। पटना में पहुंचने लगे हैं जेडीयू के तमाम बड़े नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं और साथ ही साथ आगामी रणनीतियों पर भी बैठक में चर्चा होने वाली है।